हेलो फ्रेंड, आपका यूपी सर चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको भाग विधि से बहुपद को सॉल्व करना सिखाएंगे। देखिए, आपका ये बहुपद दिया है x की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 को x माइनस 2 से भाग दीजिए। देखिए, आपको ये भाग विधि से हम आपको इसको सॉल्व कराना सिखाएंगे। देखिए, इसके पहले आपको हम कुछ बेसिक बता देते हैं जो कि आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाए। देखिए, आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक ज़रूर देखें, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आप सबसे पहले थोड़ा बेसिक देख लीजिए। देखिए, बेसिक है, रूल्स हैं जो 5 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 लिख सकते हैं। इसको हम इसके बराबर इसको लिख सकते हैं। जैसे 5 क्यूब है तो हम 5 गुणे 5 गुणे 5 इसको हम लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए 5 गुणे 5 है तो इसको हम 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इसी प्रकार जैसे 4 गुणे 4 गुणे 4 है तो इसको हम 4 की पावर 3 मतलब 4 क्यूब लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जैसे दिया है x की पावर 2 मतलब x स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं x गुणे x लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ देख लीजिए जैसे कि यहाँ लिखा है x की पावर क्यूब लिखा है 3 लिखा है तो यहाँ x गुणे x गुणे x को हम 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ देख लीजिए इसको हम x गुणे x हो तो हम इसको x स्क्वायर लिख सकते हैं। यदि x गुणे x 3 बार हो तो हम x को x की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार देखिए नीचे यहाँ पर दिया है जैसे कि दिया है 3x बराबर 3 गुणे x, हम यहाँ 3x को क्या लिख सकते हैं 3 गुणे x यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे 3 दिया है और गुणे x दिया, जब इसके बीच में कोई निशान चिन्ह ना हो तो वहाँ पे गुणे का चिन्ह होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 गुणे x हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार देखिए जैसे यहाँ दिया -2 गुणे x -2x दिया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर -2 गुणे x लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखते चलिए थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे -4x स्क्वायर बराबर दिया है, जैसे -4x स्क्वायर को बराबर में हम -4 गुणे x स्क्वायर लिख सकते हैं, या इसको हम लिख सकते हैं बराबर -4 गुणे x स्क्वायर को हम 2x बना सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार जैसे यहाँ पे -4x स्क्वायर को बराबर -4 गुणे x हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार और नीचे देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ दिया है 2x की पावर 3 2x की पावर क्यूब या बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x की पावर क्यूब लिख सकते हैं, 2 गुणे x क्यूब लिख सकते हैं। इसी प्रकार इसको बराबर में लिख सकते हैं 2 गुणे x गुणे x लिख सकते हैं ना यहाँ पर। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 2x की पावर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं बराबर इसको पूरा लिख सकते हैं 2 गुणे x लिख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या प्लस गुणे प्लस करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा। अगर यदि हम प्लस और प्लस का गुणा करेंगे तो हमारा चिन्ह किसमें का आएगा प्लस का आएगा। यदि हम माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हमारा चिन्ह किसमें का आएगा माइनस का आएगा। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर यदि हम प्लस गुणे माइनस करेंगे तो हमारा चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा, और यहाँ पे माइनस गुणे प्लस करेंगे तो हमारा चिन्ह किसका आएगा माइनस का आएगा। ये 4 पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए इसको जैसे नीचे लिखा हुआ है x गुणे x क्यूब, तो x गुणे x क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं x को एक बार लिख लिया और x क्यूब को हम 3 बार लिख सकते हैं, x गुणे x लिख सकते हैं। या हम इसको ये भी लिख सकते हैं बराबर x की पावर 4 इसको लिख सकते हैं ना इस तरह, ठीक है। देख लीजिए इस प्रकार जैसे यहाँ पर x गुणे x की पावर क्यूब है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बराबर x की पावर 4 लिख सकते हैं। देखो x का इसमें गुणा कराएंगे तो 4 x की पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर जैसे दिया है x गुणे x की पावर 2 दिया है तो x गुणे x की पावर 2 जो क्या लिख सकते हैं बराबर x की पावर 3 लिख सकते हैं यहाँ पर देखिए, या x की पावर क्यूब इसको बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे और देख लीजिए जैसे यहाँ दिया है 2x गुणे -4x क्यूब, ठीक है, 2x गुणे -4x क्यूब। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या कराते हैं, हम सबसे पहले चिन्ह का गुणा कराते हैं। तो देखिए ये इधर आपके इधर बना नहीं है, प्लस का ही आपका होता है, ठीक है।
2x गुणे माइनस का 4x क्यूब, ये प्लस का, ठीक है। आप प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या भी बताए थे ऊपर, देखिए हम प्लस माइनस कराएंगे तो माइनस आता है, तो यहाँ पर आया माइनस। इसके बाद देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, ये 4 का और 2 में गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा। और देखिए x का और x में गुणा कराएंगे, x क्यूब का x में गुणा कराएंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देख लीजिए माइनस x गुणे माइनस 2x स्क्वायर दिया है बराबर, इसको हम गुणा करेंगे तो देखिए माइनस का माइनस माइनस करेंगे गुणा, तो अभी ऊपर क्या बताएं, माइनस माइनस गुणा क्या हो जाता है, माइनस माइनस वो माइनस माइनस क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर x, यहाँ 2 का गुणा, इधर कोई संख्या नहीं, 2 का गुणा एक ऑलरेडी होता है x के बगल में, तो 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2 ही आ जाएगा, और x का गुणा x स्क्वायर में कराएंगे तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस 2x क्यूब। तो यहाँ पर देखिए 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, अगर हम 3x स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर घटाएंगे तो बराबर क्या आएगा, हमारा 0 आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्लस से माइनस घटेगा तो 0 आएगा, और इसमें से ये प्लस है, ये माइनस घटेगा तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए माइनस 2 गुणे 3x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, पहले प्लस माइनस का गुणा होगा यहाँ पर देखिए, तो बड़ी संख्या का हमारा मान रखा जाता है चिन्ह, तो यहाँ पर बड़ी संख्या का रखेंगे तो यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस, इसके बाद 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार और ध्यान देखिए यहाँ पर थोड़ा से ध्यान देने की बात है, देखिए यहाँ पर आपका पहला पॉइंट है, यदि प्लस माइनस का हम वो होता है तो क्या होता है, घटाने का घटाते हैं, प्लस माइनस होता है तो घटाते हैं, और माइनस प्लस होता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, और यहाँ पे प्लस प्लस है तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं। देखिए यहाँ सबसे ध्यान देने वाली बात, मेन पॉइंट क्या है आपका, बड़ी संख्या का पहले का चिन्ह लगाते हैं, सबसे बड़ी संख्या के पहले का चिन्ह लगाते हैं, सबसे बड़ी संख्या जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसी का चिन्ह हम लगाते हैं, ठीक है। प्लस लगाते हैं, माइनस जो बड़ी संख्या होगी उन्हीं का चिन्ह लेते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे -8 + 2 दिया है, तो 8 में से 2 में से 8 घटाना है, लेकिन 8 में से 2 घटेगा तो यहाँ बराबर माइनस का 6 आ जाएगा, बड़ी संख्या चिन्ह लगा। देखिए अब -4 + 7 दिया, तो 7 में से 4 घटाएंगे तो देखिए यहाँ 7 में से 4 जाए कितना आएगा, 3 आ जाएगा। देखिए बड़ी संख्या चिन्ह लगा, यहाँ पे प्लस का 3 आ गया। यहाँ पर देखिए माइनस का 3 माइनस का 7 दिया है, माइनस माइनस आपके ऑलरेडी ऊपर अभी बता चुके हैं। देखिए कि माइनस माइनस क्या हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होगा, 10 होगा। अब देखिए जोड़ेंगे ताकि लेकिन चिन्ह लगेगा माइनस का ही, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 4 माइनस का 6 दिया है, तो 4 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस का 2, क्योंकि बड़ी संख्या का निशान लगता है, चिन्ह लगता है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए आप अपने सीधा सवाल पे आइए, ठीक है। आपको हम बेसिक बता चुके हैं, तो देखिए जैसे आपका दिया है सवाल, देख लीजिए। जैसे कि आपका दिया हुआ सवाल देख लीजिए कि x की पावर 4 माइनस का 5x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 को x - 2 से भाग दीजिए, ठीक है। तो देखिए जैसे हम भाग देते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जैसे हम भाग देंगे देखिए तो x - 2 से, तो आप देखिए ऑलरेडी यहाँ पर इधर देखिए, यहाँ पर हमको ये संख्या से इधर वाली संख्या से ये वाली से इधर एक संख्या में भाग देना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये संख्या में भाग देना होता है। तो यहाँ पर देखिए गौर कीजिए, यहाँ पर क्या करेंगे, x का भाग हम x4 में देंगे, तो ठीक है। तो यहाँ पर भाग कैसे करते हैं देख लीजिए, यहाँ पर हम भाग करते हैं इस तरह करते हैं, जैसे हमारा दिया है x दिया है, x की पावर 4 दिया है, तो हम क्या लिखेंगे, भाग में x लिख देंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x गुणे x गुणे x गुणे x लिख सकते हैं, बटे में क्या लिख देंगे, x लिख देंगे। x से x फिनिश हो जाएगा तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, x क्यूब बन जाएगा ना। तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, इसी को हम यहाँ पे भाग में लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x क्यूब, ठीक है, x क्यूब। अब x क्यूब का इसमें हम गुणा करा देंगे। अब देखिए गुणा करा देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, देखिए x - 2 का हम गुणा यदि कराते हैं x क्यूब में, ठीक है, तो हमारा देखिए क्या आता है, यहाँ पर देख लीजिए
ध्यान से, यहाँ पे गुणा कराएंगे तो पहले ये वाले संख्या गुणा कराएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका गुणा कराएंगे तो सबसे पहले प्लस का प्लस में कराएंगे तो प्लस ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। देखिए x क्यूब का x में गुणा कराएंगे तो x की पावर 4 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए यदि माइनस का और प्लस का गुणा कराएंगे तो हमारा क्या निशान आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का, किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस। अब 2 का गुणा x में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इधर 1 ऑलरेडी होता है तो 2 का गुणा इसमें कराएंगे 2 1 का 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद x क्यूब है तो x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2x क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम यहीं पे लिख देंगे, देखिए यहाँ इसका गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ हो जाएगा x की पावर 4 माइनस का 2x की पावर 3, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहीं तक एक लाइन सीधी खींच देंगे। अब यहाँ से इस तरह सीधी लाइन खींच देंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस है तो माइनस का निशान लगा देंगे, और माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस कर देंगे, यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। देखिए अब इसको देखिए x की पावर 4 से x की पावर 4 चला जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का है तो क्या होगा, 0 आएगा, देखिए, ठीक है। तो हम 0 लिखते नहीं, यहाँ पर 0 की जगह पे कुछ नहीं लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर या तो कहीं कहीं कुछ लोग काट देते हैं, ठीक है, इसको हम फिनिश कर देते हैं। तो आप मान लीजिए कैंसिल हो गया, यहाँ से हट गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए 5x क्यूब और माइनस प्लस 2x क्यूब है। देखिए अब इसको भी सॉल्व करके बता देते कैसे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा जैसे कि 5x क्यूब माइनस का है और यहाँ पे प्लस का क्या है, 2x क्यूब है, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 5 है और यहाँ से 2 है, ठीक है। अब इसमें से 5 घटाएंगे तो 2 में से तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा। आप यहाँ पे बड़ी संख्या का निशान लगाते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 3x क्यूब, ठीक है। देखिए यहाँ पे x क्यूब है, यहाँ पर देखिए माइनस का है तो पहले प्लस माइनस निशान करते हैं तो प्लस माइनस में माइनस हो जाएगा, ठीक है। बड़ी संख्या के निशान लगाते हैं, फिर 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x क्यूब है, यहाँ पर x क्यूब है तो x क्यूब हमने उतार लिया, ठीक है। यहाँ पे माइनस 5x क्यूब से प्लस 2x क्यूब घटाएंगे तो यहाँ माइनस का 3x क्यूब आएगा, तो यहाँ पर वही लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का 3x क्यूब लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद जो जैसी संख्या उसको नीचे उतार लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, 7x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए और नीचे ध्यान से नहीं, अब इसमें क्या करेंगे, माइनस का 3x क्यूब लाना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भाग हम इसमें देंगे, तो इसको देख लीजिए अब कैसे करेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर करेंगे हम माइनस का 3x क्यूब में हम किसका भाग देंगे, x का, ये वाली संख्या का भाग देंगे। तो x का हम भाग देंगे तो यहाँ पर इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए माइनस का 3 गुणे x लिख सकते हैं, बटे में देखिए क्या लिख सकते हैं, x लिख देंगे। अब इससे x फिनिश हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, माइनस का 3 और x का x में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, यहाँ पर देखिए माइनस का 3x स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे उसी तरह प्रकार माइनस का 3x स्क्वायर, ठीक है। अब इसका देखिए इसका इसमें गुणा करा देंगे, तो यहाँ पे गुणा करा के देखो दिखा देते हैं। यहाँ पे x माइनस का 2 गुणे यहाँ माइनस 3x स्क्वायर का गुणा करा देंगे, ठीक है। देखिए इस संख्या का इसमें हम गुणा करा रहे हैं, तो यहाँ पे गुणा कराएंगे तो देखिए क्या होगा, पहले हम इसमें इस संख्या का x इसमें गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर का इसमें देखिए सबसे पहले प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अब इसके बाद देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे, 3 का गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्योंकि इधर ऑलरेडी 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे x का गुणा x स्क्वायर में कराएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस क्या होता है हमारा, माइनस माइनस क्या हो जाता है हमारा, प्लस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसका गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हमारा क्या आ जाएगा, माइनस 3x क्यूब प्लस का 6x स्क्वायर, ठीक है। यहीं आप इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, माइनस का 3x क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस का 6x स्क्वायर। अब देखिए इसको भी आप यहीं तक लंबी लाइन खींच दीजिए यहाँ पर।
अब यहाँ पर देखिए इसको भी घटा दीजिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस लगा, यहाँ माइनस है तो प्लस का निशान लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस का लगा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो माइनस। अब यहाँ पर देखिए -3x³ से +3x³ जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है, फिनिश हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 7x² से -6x² जाएगा तो कितना बचेगा, देखिए घटा के दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए 7x² प्लस का 7x² माइनस का 6x² दिया है, ठीक है। अब इसमें से देखिए हम इसको फिनिश करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 7 में से प्लस है माइनस है, यहाँ पे 7 में से 1 जाएगा, 6 जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 आएगा। यहाँ x² से 7x² से x² जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, x², 1x² बचेगा। अब देखिए 1x² को हम क्या लिख सकते हैं, x² लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है, जब 1 एक ही होता तो उसको हम नहीं नोट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, x², ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या हमारा घट के आ जाएगा, यहाँ 7x² से हम -6x² घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x², ठीक है। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस उतार लीजिए और 8x है, यहाँ पर और क्या बचा है, प्लस का 12 बचा है, ठीक है। अब इसमें देखिए अब हमको इसका इसमें भाग देना ये वाले संख्या में, तो ठीक है, देखिए इसको करके दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए x हमारा है, x² है, इसमें हमको x से भाग देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर वाले को x गुणे x लिख सकते हैं, बटे में x लिख सकते हैं। तो x से x फिनिश हो जाएगा, कितनी बार जाएगा हमारा भाग, x बार। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर देखिए यहाँ पे हमारा प्लस का क्या आएगा, हमारा प्लस का x बार भाग जाएगा, ठीक है, प्लस का x बार, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब x का गुणा हम किस में करेंगे, x गुणे क्या कर देंगे, देखिए यहाँ पर x माइनस का 2 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए x का गुणा x में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x² हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x²। अब माइनस का क्या, देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, x² माइनस का 2x, तो इसका देखिए x का इसमें गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, x²। अब देखिए x का इसमें 2 में, ये x का इसमें 2 में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2x², ठीक है, देखिए सॉरी 2x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको भी घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए x² से x² जाएगा तो 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको घटा के दिखा देते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जैसे माइनस का 8x दिया है और प्लस का 2x दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का 8x और 2x से घटाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए हमारा यहाँ पर हमारा देखिए 8x से 2x जाएगा तो यहाँ से माइनस प्लस माइनस देखिए बड़ी संख्या का निशान लगता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जाना चाहिए 2 में से 8, लेकिन उल्टा घटाते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 8 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, हमारे पास 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर x है तो यहाँ x लगा लीजिए, ठीक है। देखिए 8x से 2x जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 6x बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे 8x से 2x जाएगा तो यहाँ पर माइनस का 6x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, देखिए माइनस का होगा, ठीक है। कुछ बच्चे गलती करते हैं, प्लस का लगा देते हैं, क्योंकि हमारा माइनस का 8x से 2 घटा है, ठीक है यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर अब यहाँ से क्या उतर आएगा, ऊपर से देखिए यहाँ पर 12 उतर आएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको इस संख्या में इसका भाग देना है, ठीक है, इस संख्या में इसका भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस का 6x भाग में x लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे माइनस का x लिख सकते हैं, बटे में x लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x से x फिनिश हो जाएगा तो हमारा माइनस का 6 बचेगा ना, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पे कितनी बार जाएगा भाग हमारा, माइनस का 6 बार जाएगा, ठीक है, माइनस का 6 बार जाएगा। अब देखिए यहाँ पर माइनस का 6 बार हमारा भाग गया है, तो यहाँ पर देखिए अब इस 6 का और इसमें हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गुणा करके बता देते कैसे होगा, x माइनस का 2 होगा, ठीक है, x माइनस का 2 होगा, गुणे में x हो जाएगा, ठीक, वो सॉरी 6 हो जाएगा, क्योंकि हमारा वहाँ पे 6 है तो 6 हो। अब 6 का गुणा इसमें कराइए तो क्या होगा, देखिए 6 गुणा इसमें यदि हम कराएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर -6 का गुणा इसमें कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 6 दूनी
12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए इसी प्रकार यहाँ पर देख लीजिए -6 का गुणा इसमें कराएंगे तो -6 का इसमें कराएंगे -6x, यहाँ क्या हो जाएगा -6x हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस माइनस गुणा कराएंगे, माइनस माइनस अभी आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, देख लीजिए यहाँ पर कि माइनस माइनस का गुणा कराएंगे हम यहाँ पर, तो हमारा क्या आएगा, देखिए माइनस माइनस का गुणा कराएंगे तो हमारा देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना यहाँ पर देखिए। तो इसी प्रकार देख लीजिए यहाँ पर क्या होगा, जब माइनस माइनस का गुणा कराए यहाँ -6 का और -2 का गुणा कराए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का कितना है 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको भी घटा दीजिए, माइनस है तो यहाँ प्लस कर दीजिए और यहाँ पर प्लस है तो यहाँ माइनस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार इसको क्या करेंगे, अब यहाँ से घटा देंगे तो देखिए इसमें 6x से -6x से और 6x जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा और 12 से 12 जाएगा तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए और आगे हमारा यही शेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा ये शेष फल हो जाएगा। क्या होगा, शेष फल 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा भागफल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, भागफल। ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसी में आपका और एक शॉर्टकट बताते हैं जो शेषफल प्रमेय विधि से हल करते हैं। ठीक है, देख लीजिए इसको भी आप, जैसे कि हम इसको क्वेश्चन को हल करें शेषफल प्रमेय विधि से, किससे, शेषफल प्रमेय विधि से। ठीक है, ये बहुत आसान विधि है। देखिए इसको भी आपको हम बता देते हैं, इससे बहुत आसान है, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया हो कि आपको कोई विधि न दी की हो कि भाग विधि से हल करना है या शेषफल प्रमेय विधि से हल करना है, तो आपको इस विधि से सॉल्व कर देना है। ठीक है, देखिए शॉर्टकट है आपका ये, शेषफल प्रमेय विधि से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे ऊपर दिया है तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, x की पावर 4 लिखा है। देखिए हमारा दिया माइनस का 5x क्यूब प्लस का 7x स्क्वायर माइनस का 8x प्लस का 12। ठीक है, अब इसको हम क्या 12, इसको हम किससे भाग देंगे, इसको हमको भाग देना है किससे, x माइनस का 2 से हमको भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको क्या, इसको पहले सही समीकरण में बना लेंगे। यहाँ पर लिख लीजिए शेषफल प्रमेय विधि। ठीक है, शेषफल प्रमेय विधि से, जब शेषफल प्रमेय विधि से हल करेंगे तो इसको देखिए क्या करेंगे, हमारा ये यहाँ पर इसको हम सही समीकरण में बना लेंगे, x माइनस का 2 बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पे हमको 2 रख देना सीधा। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा x है वहाँ पे हमको क्या रख देना है, 2 रख देना। शेषफल प्रमेय विधि का यही होता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया, x की पावर 4 दिया है, तो x की दर पे हम क्या रख दें, यहाँ पर 2 रख देंगे। ठीक है, अब इसकी पावर 4 कर देंगे, यहाँ पर देखिए माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पे 5 है तो 5 उतार लेंगे। अब यहाँ पे x दिया है देखिए, तो x में क्या करेंगे, x की दर पे हम 2 रख देंगे और पावर में 3 लगा देंगे, जब 3 है यहाँ पर देखिए प्लस है। अब यहाँ पर 7 है, देखिए अब 7 है, यहाँ पर देखिए कोई निशान जब चिन्ह ना हो तो वहाँ पे क्या होता है, गुणे का चिन्ह होता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे गुणा लग जाएगा और यहाँ पे x की दर पे हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर पावर है तो पावर लगा दीजिए, यहाँ पे माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब 8 है, अब देखिए यहाँ पे x की दर पे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए और यहाँ पे 12 है तो 12 उतार लीजिए। ठीक है, अब इसको देखिए नीचे सॉल्व करने के लिए यहाँ पर देखिए 2 की पावर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, देखिए अगर लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को अभी आपको ऑलरेडी पीछे हम बताएं देखिए, लेकिन यहाँ समझ लीजिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दून 16 हो जाएगा। कितना होगा, 2 दूना 4, 4 दूनी 8, 8 दून 16 हो जाता है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, 16 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है, देखिए अब यहाँ पर देख लीजिए, अब जैसे यहाँ पर लिखा -5 गुणे 2 की पावर 3 लिखा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, -5 गुणे 2 लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2 दूना 4, 4 दूनी 8। ठीक है, तो -5 गुणे 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 40 आ जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लीजिए और यहाँ पर देखिए 7 गुणे 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारे यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 गुणे
2 की पावर 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 गुणे 2 लिख सकते हैं। तो क्या होगा 7 गुणे 2 दूना 4, तो 7 चौक 28 हो जाएगा। कितना आएगा 28। तो यहाँ क्या लिख देंगे प्लस का 28 हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है देखिए तो माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 8 का गुणा हम 2 में कराएंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर 16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस लगा दीजिए 12 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए जो प्लस में वो प्लस में जोड़ लीजिए, जो माइनस में है उसको माइनस में जोड़ लीजिए। ठीक है, तो देखिए 12 28 कितना हो जाएगा, 12 28 कितना होगा 40 हो जाएगा। 12 और 28 कितना होगा, देखिए 8 2 10 और 2 1 3 1 4 40 हो जाएगा। 40 16 कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। कितना होगा 56 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का, जब माइनस है तो माइनस लगाते हैं। अब 40 में अगर 40 16 कितना हो जाएगा 40 10 50 50 10 6 56 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कितना होगा 56 हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, हमारा ये 0 आ जाएगा। ठीक है, देखिए हमारा आंसर क्या आया 0 आ गया। तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल हमारा हो जाएगा 0। हमारा ये आंसर हो, देखिए इसमें भी आपका 0 आंसर आया था और देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आपका इसमें भी आपका 0 ही आंसर आया था। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।